नमस्कार। मैं खास प्रोग्राम रणभेरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने देशवासियों के नाम अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक संदेश जो है वो जारी किया है और लिखा है, देश का लोकतंत्र और संविधान ख़त्म करने पर तुली है बीजेपी। देश का संविधान नहीं रहेगा तो लोकतंत्र भी नहीं रहेगा। आप देश के समान रूप से नागरिक भी नहीं रहेंगे। आप ऐसे नागरिक नहीं रहेंगे जिनके पास अधिकार होंगे, संवैधानिक सुरक्षा और उपचार के उपाय होंगे। आप चंद लोगों के गुलाम मात्र रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि संविधान है तो आरक्षण है और आरक्षण है तो गैर बराबरी, उत्पीड़न एवं अत्याचार से सुरक्षा है, समानता का भाव है, उपचार है, भाईचारा। भाजपाई चाल चरित्र से समता विरोधी हैं ये लोग। संविधान और आरक्षण को ख़त्म कर समाज में गैर बराबरी बढ़ा लोगों को पुनः मानसिक गुलाम बनाना चाहते हैं। तो लालू प्रसाद यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये संदेश जो है देशवासियों के नाम साझा किया था। अब इसी को लेकर अब जो है वाक्य युद्ध छिड़ चुका है। राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है बिहार के अंदर और देश के अंदर। फिलहाल कई सारे सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से राहुल आनंद जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। शशांक रंजन जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुक रंजन जी आपका कर लेते हैं। शशांक रंजन जी, लालू प्रसाद यादव ने एक चिट्ठी जो है लिखी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से और तमाम तरह के एलिगेशंस लगाए, लोकतंत्र खतरे में है और देश को बचाना है, इस तरह की बातें की हैं उन्होंने। ये मैसेज देकर क्या आखिर साबित करना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव? शशांक जी आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, आपका माइक ऑफ है शशांक जी। जी सर, अब बोले। जी नमस्कार जी। मैं बताना चाहूंगा कि लालू प्रसाद यादव जी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए आगाह किया है कि देश में जिस प्रकार के वातावरण का निर्माण हो रहा है, जिस प्रकार से जनता को छला जा रहा है, यह आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी है और देश की जनता को इससे बचने की आवश्यकता है। ठीक है। राहुल जी आप किस तरह से देख रहे हैं? बड़े एलिगेशंस लगाए गए हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र संविधान सब खत्म हो जाएगा, संविधान नहीं रहेगा तो लोकतंत्र भी नहीं रहेगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो बिहार की जो राजनीति है और बिहार की राजनीति का जो परिदृश्य है वो जिस तरह से दिखाने की कोशिश की जाती है, उसमें आप 3 चीजों को देखेंगे। सबसे पहले इसमें आता है लटकाना, उसके बाद आता है भटकाना। लटकाना, अटकाना, भटकाना, और इसके बाद अगर थोड़ा सा ये बदलते हैं तो जातीय उन्माद को पैदा करना, इनकी खासियत है बिहार में। देखिए, जब ये महागठबंधन की सरकार जब सरकार में थी तो उस वक्त ये किस किस प्रकार की बातों को बीच में लेकर आते थे। और जब वहां से ये हटी, सरकार गिरी, अब देखिए क्या पीसफुली कोई धर्म से संबंधित बयान नहीं दिए जाते हैं, आरक्षण के ऊपर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं की जाती है, क्योंकि सबको पता है कि विकास करने की जो परिभाषा है वो एनडीए ने रची थी बिहार के अंदर। और जहां तक बात हमारे कांग्रेस के मित्र इस बात को बता रहे थे कि आरक्षण को लेकर, तो ऐसे कितने दृश्य आए हैं, ऐसे कितने समय आए हैं, पल आए हैं जब कांग्रेस ने इस बात को साबित किया है कि मैं आरक्षण के विरोध हूं। आप मंडल कमंडल की हम लोग बात करते हैं, आप उसके ऊपर चर्चा कर देख लीजिए उस फाइल को किसने पेंडिंग में डाला था। इसके बाद माफ कीजिएगा, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भी जो चिट्ठियों मुख्यमंत्रियों को लिखी थी उसके अंदर क्या टिप्पणी की थी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो देखने को मिलते हैं। और जहां तक संविधान बदलने की बात की जाती है तो ये लिखित गारंटी तो खुद विपक्ष देता है। विपक्ष तो सरेआम अपने मैनिफेस्टो में इस बात को जिक्र करता है और कह भी रहा है कि जब मेरी सरकार आएगी तो हम क्या क्या करेंगे, हम ईडी के पावर को कम कर देंगे, हम जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सबको हम नतमस्तक कर देंगे आपके सामने। वो कहीं ना कहीं अपने संविधानों को खत्म ही करने की बात कर रहे हैं। अगर आप इन पार्टियों के संविधान को भी अगर उठा लीजिए तो मैं आपको एक केजरीवाल जी के भी बारे में उदाहरण देना चाहूंगा। केजरीवाल जी ने पहले अपने मैनिफेस्टो में, यानी कि
पार्टी का जो संविधान था, उस संविधान में उन्होंने लिखा था कि हमारा एक ही बार अध्यक्ष बनेगा, उसके बाद अध्यक्ष वो नहीं रिपीट करेगा जिसको उन्होंने बदलाव कर दिया। लगभग जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबने अपने संविधान को इस प्रकार से बदल दिया है जिसमें वो अपने आप को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। और जहां तक विकास की बात है, जहां तक देश को चलाने की बात है, तो ये वही लोग हैं वर्मा जी, ये वही लोग हैं जो मौलानाओं के कहने पे सायरा बानू के ऊपर जो जजमेंट आया था उसको बदल दिए। ये वही लोग हैं जो मौलानाओं को खुश करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उस आदेश को पलटने की भी बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए अपने आप को मजबूत करने के लिए मुसलमानों के पैर में जाकर गिर गए हैं। ये वही लोग हैं जो आज हमारे देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा, चाहे वो कांग्रेस का कोई भी ऐसा सदस्य है जो हर वक्त 4% आरक्षण, जो ओबीसी की आरक्षण की बात हम करते हैं, उसको खत्म कर कर्नाटक में इन्होंने दे दिया और तेलंगाना में ये भी कर रहे थे, जिसके ऊपर माननीय गृह मंत्री जी ने कटाक्ष किया था और जिसको इनके मुख्यमंत्री ने गलत साबित कर उस वीडियो को कैसे रिलीज किया था। तो ये इनका काम है भटकाना, इन्हीं का काम है लटकाना, और ये अपने सुविधा के अनुसार से, जैसे कि भारत के जो पूर्व आर्मी चीफ थे, उन्होंने भी अपने बयान में दिया है कि बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए ही इन्होंने सियाचिन देने की बात कर ली थी। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं बस इतना आपसे कहना चाहूंगा कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो समझदार है, उनको पता है कि क्या करना है। ठीक है शशांक जी, यहाँ पर देखिए सवाल ये भी है कि आप लोगों को भी मालूम है, आप लोगों के पास मुद्दे गौड़ हो चुके हैं, आप लोग इसीलिए आरक्षण की बात कर रहे हैं। यही लालू प्रसाद यादव है, वो तो कह रहे थे कि नहीं मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। ये किस संविधान में लिखा है कि धर्म विशेष को आरक्षण देना चाहिए? इसका तो विरोध खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करते थे कि धर्म के आधार पर कभी भी आरक्षण नहीं होना चाहिए। ऐसे में आरक्षण की बात, हमारे साथ प्रिया सिंह भी जुड़ चुकी हैं, वीआईपी के स्पोक पर्सन है। प्रिया जी, स्वागत है आपका न्यूज़ बाइस्कोप में। आपसे चाहेंगे अपना माइक जो है वो ऑन कर लें। जी शशांक जी, जवाब दें। जी, आप फिर से अपनी बात को कहें। जी शशांक जी, सवाल ये है शशांक जी कि आप एक तरफ यहाँ पर बात आरक्षण की जो उठ रही है, तो क्या मुद्दे गौड़ हो चुके हैं जो आरक्षण की बात यहाँ पर उठाई जा रही है? देखिए, मुद्दे गौड़ नहीं हुए हैं। समाज में जिस प्रकार से भेदभाव बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए आरक्षण आवश्यक है। इसलिए जरूरतमंदों के लिए आरक्षण की वकालत हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने की है और आगे भी करती रहेगी। और जब तक अंतिम रूप से हर भारतीय समता को प्राप्त नहीं कर लेती है, तब तक जरूरतमंदों को आरक्षण दिया ही जाएगा। ठीक है प्रिया जी, इससे हम न कभी इनकार किए न करेंगे, और हमने शोषितों वंचितों की लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ूंगा। ठीक है प्रिया जी, आपसे कहेंगे आप अपना सब माइक जो है वो ऑन कर लें, ऑफ है आपका माइक। ठीक है प्रिया जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो प्रिया जी, सवाल ये है, क्या मुद्दे गौड़ हो चुके हैं और आज की डेट में इसलिए अब सिर्फ आरक्षण बच गया है? लड़ाई लड़नी है तो आरक्षण पर लड़ाई लड़ो, अब पूरी राजनीति आरक्षण और धर्म पर आकर टिक गई है। जी देखिए, आज के समय में जी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आज के समय में ऐसी गंदी राजनीति हो गई है, जुमलेबाजों की सरकार हो गई है कि लोग अब अपनी चीजों का, अपना दाल गलाने के लिए लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि जुमलेबाजी से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को भ्रमित करें, और भ्रमित करने के लिए वो अपने तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, और इसलिए ये सारी चीजें करते हैं। और आरक्षण की जहां तक बात रही, आरक्षण तो मिलना ही चाहिए क्योंकि वो संविधान में है, और संविधान पे चोट जो लोग पहुंचा रहे हैं, ये चीज अभी हमें समझना होगा, नहीं तो आने वाले समय में हमारे संविधान को पूरी तरह से खतरा है ये जो जुमलेबाजों की सरकार है उनसे। और हमें इस चीज को बचाते हुए किस तरह का खतरा आप लोग को लग रहा है संविधान को है? किस तरह का? पीएम नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि अगर खुद बाबा भीमराव अंबेडकर जी आ जाएं तो भी वो संविधान नहीं बदल सकते, हम क्या बदलेंगे संविधान? वो खुद कह रहे हैं, तो पीएम से बड़ी बात कोई और कर सकता है क्या?
देखिए वो तो अब अपने बचाव में बोलेंगे ही, क्यों इतने टाइम से वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। आप एक बात बताइए, इतने टाइम से जो मतलब नौकरियां हैं वो जा रही हैं, सरकारी संस्थाएं को प्राइवेट कर दिया गया, और अब उनका पूरा का पूरा ये जो 400 पार वाली बात है, वो जो बार बार अपने मैनिफेस्टो के बाद उन्होंने वो जाहिर की है, वो कहीं ना कहीं ये चीज दर्शाती है कि वो संविधान पे खतरा है। और ये अब जो हमारे जो जनता है वो ये चीज समझ चुकी है, और उसी के बेसिस पे लोग आज वोट करने के लिए ये है। और आप आज अगर धरातल पे उतरेंगे, लोगों के बीच उतरेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कितने डरे हुए हैं लोग। 10 सालों में जो चीजें नहीं ग्राउंड हुई, जीरो पर हम लोग तो पूछते हैं, लेकिन ऐसा तो किसी ने नहीं कहा कि हम डरे हुए हैं, सहमे से है। राहुल जी जवाब दीजिए भाई। वो कह रही है कि संविधान खतरे में है, मोदी जी जो है वो पहले जवाब नहीं दिए, अब बोल रहे हैं, इस तरह की बातें वो कर रही हैं। बात यही है कि जनता कोई मायने नहीं रह गई है। अब सिर्फ अगर चुनाव लड़ना है तो धर्म को पकड़ लो, आरक्षण को पकड़ लो, इसी पर चुनाव लड़ो। राहुल जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से जो अपनी राजनीति की है, उसने भरोसा वो जुमलेबाजों की है जी। अपनी पैक्ट को बनाकर आप चाहे तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की अगर शुद्धिकरण की परिभाषा देखनी है तो वो आप गांव से शुरू करिए, जहां पे एक घर होता है और उस घर में जो गरीब व्यक्ति होता है और जिसको सरकार द्वारा पहुंचाए गए लाभ उसको मिलता है, उससे आप पूछिएगा तो भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा पता चल जाएगी। और जहां तक सवाल उठता है, मैं राहुल जी आपसे एक सवाल पूछती हूँ। जी कह रही थी भारतीय जनता नहीं, मैं आपसे पूछती हूँ, आप जवाब देना कि आज राजनीति क्या मंदिरों तक टिक गई है, क्या धर्मों पर टिक गई है? आज की राजनीति क्या सिर्फ धर्मों तक टिक गई है? उस इंटरव्यू में एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा था कि क्या राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, जो चीजों को हटाया गया है। तो राहुल गांधी जी राष्ट्रीयकरण का मतलब नहीं समझ पाए थे। आप इसी से अंदाजा लग जाइए कि ये इंडिया अलायंस वाले उनको प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको यही पता नहीं है कि 6 और 9 का फर्क क्या है। तो ये सब जो बातें हैं ये होते रहेंगे और ये करते रहेंगे, क्योंकि नहीं, आप लोगों को तो मतलब भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए वालों को तो ये पता है कि किस तरह धर्म पे खेलना है, किस तरीके से धर्म को ला करके लोगों को भ्रमित करना है, लोगों को इस तरीके से उस वोट पे ला के खड़ा कर देना है, जहाँ पे लोग सिर्फ धर्म के बेसिस संविधान के तहत अगर जजमेंट मिलता है तो हमारे देश का संविधान खतरे में आ जाता है। हमारे देश के अंदर से अगर 370-35 ए जैसे जो शब्द थे जिसको निरस्त किया जाता है तो हमारे देश का संविधान खतरे में आ जाता है। जब हम यूसीसी की बात करते हैं, जिसकी पैरवी संविधान के निर्माताओं ने भी किया था, जब संविधान सभा की बैठक हुई थी उस वक्त भी, कि अगर देश में समानता रखना है तो सबसे पहले आप यूसीसी के बारे में चर्चा कीजिए, समान कानून के बारे में चर्चा कीजिए। देखिए, इस हमारे देश की विडंबना है कि हमें कैसे बदल दिया गया और कैसे कैसे राजनीतिकरण करने के लिए कैसे कैसे फेज को बदला गया। देखिए, जब हम 2 सांसद थे पूरे देश में और आज हम 303 सांसद हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बढ़ोतरी हुई है लगातार। हम घटे नहीं हैं, हम बढ़े ही हैं। और जहां तक संविधान खतरे की बात की जाती है तो मैं आपको एक बात और बता दूं, अपने देश के मान सम्मान की रक्षा करना, अगर देखिए ये चीजें बना तो ऐसा खतरा प्रिया जी यहाँ पर देखिए, बात यहाँ पर ये भी तो हमें समझना है ना, समझना पड़ेगा सबको। आप यहाँ पर आरक्षण की बात करती हैं, लेकिन आप ही के पार्टी ने, आप ये बताइए ना, जिसकी राजनीति आप लोग करती हैं, जिस जाति की राजनीति आप लोग करती हैं, उस जाति के कितने टिकट आपने दिए? आपकी पार्टी ने दिए हैं? वीआईपी पार्टी से आप हैं। बात आपने बोला, हम लोग जरूर आरक्षण की बात करते हैं, जाति की राजनीति आप जो कह रहे हैं चलिए मान भी लेते हैं, लेकिन हमारी पार्टी ने एक भी अपनी जात को सीट नहीं दिया, अपनी जाति को सीट नहीं दिया। उन्हीं की राजनीति करती हैं, वही लोग आपसे जुड़े हैं, आप लोग उन्हीं को टिकट नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप, मतलब यही तो आप कहना चाह रही है ना। बढ़ते हैं, हम उन्हीं को लेकर आगे बढ़ते हैं ताकि यहाँ जात और धर्म बीच में ना आए। आप लोगों का क्या है? अभी मैडम, ओपी राजभर समाज को लेकर चलते हैं। ओपी राजभर को जानती है ना, है ना, सुबह सपा पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ओपी राजभर अपनी राजभर समाज को लेकर चलते हैं, और निषाद जी है, संजय निषाद, वो निषाद को लेकर चलते हैं।
तो जाहिर सी बात है, जब टिकट देने की बारी आएगी तो निषाद को पहले देखेंगे कि और को किसी देखेंगे। आप अपनी जाति को तो टिकट दे नहीं पा रहे, फिर आप कह रहे हैं हम आरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं। चादर चढ़ा दो। नहीं, ये बात ये है ना कि धर्म की राजनीति करो और उसके बाद जाके मजार पे चादर चढ़ा दो। ये कौन कर रहा है? ये आप देखिए ना, आप देखिए फुटेजेस में जाके देखिए, धर्म की राजनीति कौन कर रहा है। राम राम राम, हम क्या हमारे राम नहीं है? हम एलियन है क्या? हम लोग भी तो भगवान, हम भी भगवान को मानते हैं। हम भी तो पहुंच जाइए ना, राम मंदिर दर्शन कर आइए, एक बार मत्था टेक आइए। यही तो बीजेपी कह रही है, यही तो बीजेपी कह रही है। लोकतंत्र को बचाने के लिए जो भी करना होगा वो हम करेंगे। ठीक है, ठीक है। शशांक रंजन जी, यहाँ पर बात बार बार देखिए, लोकतंत्र, इन सब की बातें जब आती है, बड़ा डिफिकल्ट वर्ल्ड जो था, बड़ा आसान सा शब्द बन गया है लोकतंत्र। बच्चे बच्चे जान गए लोकतंत्र, संविधान, और ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा ने भी सवाल उठाया है कि भाई राहुल गांधी जिस संविधान की प्रति लिए घूमा करते हैं, वो उसका रंग लाल कैसे है? संविधान जो लिखा गया है वो तो लाल है नहीं। देखिए, बेवजह की बातों से सिर्फ जो है मुद्दों को भटकाया जा सकता है। मुद्दे कहाँ हैं शशांक जी? मुद्दे बताइए कहाँ है? अब चलिए मुद्दे बताइए कहाँ है, हम भी यही जानना चाहते, मुद्दे कहाँ है? क्या नहीं है, कांग्रेस पार्टी महंगाई पे उंगली उठा रही है, कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी की बातें कर रही है, कांग्रेस पार्टी शिक्षा की बात कर रही है, युवाओं की बात कर रही है, महिलाओं की बात कर रही है, श्रमिकों की बात कर रही है। इतने सारे मुद्दे होते हुए अगर कोई यह कहते हैं कि मुद्दों की बात नहीं हो रही है, तो फिर तो जो है यह चिंतनीय है। चिंतनीय किसके लिए? कांग्रेस के लिए है ना, कि आप अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें 2 लाइन आप महंगाई बेरोजगारी जोड़ देंगे, तो फिर जनता क्या समझेगी? फिर आधा घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस आप आरक्षण पर निकाल देंगे, फिर आधा घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस आप धर्म पर निकाल देंगे, तो सर फिर कहां रह जाएगा? भाई जो चीज है वो तो यही है कि मुद्दे कहां हैं, वही जनता खोज रही है। मुद्दे कहां है शशांक जी? आते हैं प्रिया जी, आपके पास आते हैं। धरातल पे बात करते हैं, आपको मैं मुद्दा देती हूँ। ठीक है, आते हैं प्रिया जी, आते हैं, आप ही के घटक दल के, उनसे पहले जवाब ले लें। ठीक है शशांक जी, बताइए ना। मुद्दे तो हमारे पास हैं ही, और शिक्षा के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, बोलने के लिए मुद्दे हैं। आप लोगों ने कोई आंकड़ा निकाल के रखा है कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, कितने जो सरकारी स्कूल है उनमें खामियां पाई गई हैं, कितने जो अस्पताल हैं उसमें खामियां हैं? कुछ डाटा वाटा है आप लोग के पास? अब देखिए, डाटा तो रैंडमली हम प्रेजेंट नहीं ही कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि इस देश में जितने भी स्कूल हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सारे कांग्रेस के दिए हुए हैं। आप ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के राज में कितने स्कूल कॉलेज खुले, कितने अस्पताल खुले? मैं यह जानना चाहता हूं, मैं आपसे डाटा मांगता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के लिए, समाज की उन्नति के लिए क्या किया, आप इसका डाटा प्रस्तुत कर दें। हम तो महिला सशक्तिकरण के तहत महिलाओं को दुर्गा और काली के रूप में देश की सीमाओं की रक्षा के लिए प्रेरित किया। आज देश की सेना में महिलाएं जो है अपना शौर्य का प्रदर्शन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि क्या है, कृपया मुझे इससे अवगत करवाने की कृपा करें। राहुल जी जवाब दीजिए भाई। देखिए क्या है कि जब हमारे सामने जब विपक्ष हताता और निराशा बैठता है तो इस तरह की ही बातें करते हैं जो अभी वो कर रहा है। और जहां तक मोदी सरकार के विकास की कल्पना की अगर हम बात करें तो यही कहना चाहेंगे आपसे हम कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये महसूस करने की चीज है। लेकिन फिर भी आज